इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में हम लोगों का विशेष रूप से सरकार के ध्यान आकृष्ट कराने का मकसद है। हम लोग 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा कोई सूचना या कोई सूझबूझ नहीं लिया गया है कि हड़ताल क्यों किया गया है, हमारी क्या मांगे हैं। इस पर सरकार कोई न्यायोचित व्यवस्था नहीं कर रही है। इस विषय पर हम लोग तंग आकर फिर से पुनः सरकार के माध्यम से, यहाँ के प्रशासन के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं। जिस कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में किए हुए हैं कि इनके माध्यम से सरकार को सूचना जाए और हमारी मांगों पर सरकार विचार करे। इसी विचार के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में जुटे हैं। पूरा डीलर समुदाय का वितरण व्यवस्था बंद है। पुनः हम आप लोगों के मीडिया कर्मी के माध्यम से भी चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम करें। हम लोग भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र हड़ताल टूटे और हम लोग वितरण व्यवस्था जारी करें, लेकिन जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है हम लोग वितरण करने में असमर्थ हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मानदेय है, हमारा कमीशन वृद्धि है, पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी है, ये कई अन्य मांगे भी है। इनको लेकर के हम लोग मुख्य 8 सूत्री मांग है जो कि हमारे मेमोरेंडम में दिया गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हैं। खंगाला गया है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अभी बाकी जो थाने हैं वहाँ भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनसे पूछताछ भी पुलिस विशेष तौर पे कर रही है और इनका जो भी इनके पास मोबाइल नंबर वगैरह बरामद हुआ उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ये बैकवर्ड लिंकेज की बात की आपने वहाँ पे, फॉरवर्ड लिंकेज में सिर्फ कहाँ ये सप्लाई करने वाले के पास जाने वाले? जैसे मैंने बोला कि इसमें ये तीनों इम्पॉर्टेंट इस पूरे सिंडिकेट के किंगपिन है और इसका जो नीचे का जो सप्लाई जो रिसीवर ग्रुप है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो सप्लायर है बंगाल से उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग बंगाल भी टीम भेज के और उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। तो सर, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, 20 लाख रुपए जी। ये कहाँ से आए, कौन लोग इनको सबका पैसा मुहैया करा रहे हैं? देखिए, जांच हो रही है, हर बिंदु पे जांच हो रही है। ठीक है, पैसे के बिंदु पर भी जांच हो रही है कि पैसा इनके पास जो आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है और कौन लोग उसको पैसा दे रहे हैं। तो सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है और इनकी संपत्तियों पे भी हम लोग जांच कराएंगे। सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कराएंगे। भागलपुर प्राइम का अध्यक्ष सुधांशु शेखर, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टर प्रणव को, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट हैं भागलपुर के। मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से इनका अपना सेंटर चलता है और इनको इस क्षेत्र में सेवा में योगदान के लिए दिल्ली जैसी प्रतिष्ठित संस्था एम्स से बेस्ट क्लिनिशियन 2023 का अवार्ड मिला है। पूरे भागलपुर के लिए गर्व का विषय है और हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए और इस बात को सभी लोगों को बताने के लिए कि भागलपुर जैसी जगह पर भी इतने वेल इक्विप्ड क्लिनिक लोग चला रहे हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एम्स जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है उसने उसको रिकॉग्नाइज किया है। हम सभी भी इसका लाभ उठाएं, अधिक से अधिक संख्या में इनके पास जाएं, अपनी बीमारियों को डिस्कस करें और इनके आगे के भविष्य के लिए इनको बहुत 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 शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। लायंस क्लब ऑफ प्राइम का अध्यक्ष सुधांशु शेखर। कार्यक्रम का साफ साफ पत्रकार बंधुओं उद्देश्य है कि जो संवैधानिक अधिकार बिहार काश्तकारी अधिनियम 52A में प्रावधानित है उसके आलोक में यहाँ के पूर्व रैयतों, यहाँ के जो पूर्व रैयतों के उत्तराधिकारी हैं उनको वो अधिकार मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 52A स्पष्ट रूप से प्रावधानित करती है कि ऐसी जमीन जो गंगबरार होने के चलते बिहार सरकार के नाम से इंदराज हो गई है, वह अगर अपने स्थान पर सही रूप में पहचानी जाती है यानी उसकी आइडेंटिटी समाप्त नहीं होती है तो उस पर पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों को पुनर्स्थापित करना विधिक होगा और हम उसकी मांग करते हैं। इसके आलोक में बिहार सरकार के उप सचिव ने पूर्व में चिट्ठी जारी किया था संबंधित अधिकारियों को, बावजूद आज तक वो ठंडे बस्ते में रहा। वो एग्जीक्यूटिव आदेश है, बार बार अगर इन अधिकारियों से कई चरण में पूर्व में भी आंदोलन हुआ और उसमें चिट्ठी भी आया और अंचलाधिकारी तक वो चिट्ठी आई और बोला कि इस संवैधानिक कार्रवाई करके अधोहस्ताक्षरी को इसके बारे में सूचित करें। तब नरोत्तम पांडे तत्कालीन अंचलाधिकारी हुआ करते थे बिहपुर का, उन्होंने एक पत्र डाल दिया
पुनः वहाँ कि हम इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं हैं, ये हमको बताओ। और आज तक सक्षम अधिकारी नहीं बता पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि इसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है उसके आलोक में उप सचिव सरकार के द्वारा पूर्व में ही एक्जीक्यूटिव आदेश जारी किया गया है, एक चिट्ठी जारी किया गया है। आलोक में आज क्या कर रहे हैं आज हम किसानों का बैठक कर रहे हैं कि अगर सरकार उस प्रावधान के आलोक में किसानों को यानी पूर्व रैयतों या उसके उत्तराधिकारियों का नाम बिहार सरकार से हटाकर उस पर पूर्व रैयतों का हक नहीं देती है, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसकी तारीख तय कर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन होगा। और हम जानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे है और संघ ही सबसे बड़ी शक्ति है। और हम जानते हैं कि चढ़कर भी जिस श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। और हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी गई तो याचना नहीं अब रन होगी, जीवन जय या मरण होगी। इस उद्देश्य के साथ इस किसानों का एक काफिला जहां तक जाना होगा गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठा। परिचय बता दें। मेरा नाम प्रणेश समदर्शी है, मैं बिहार राज्य किसान सभा का नेता हूं। और इससे ज़्यादा मेरा परिचय क्या हो सकता है। शो की विनर रह चुकी हूँ। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी मॉडलिंग करना चाहते हैं, अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के बात पे बिल्कुल ना रहे। बिकॉज मॉडलिंग आपको आगे भी बढ़ा सकता है। जब आप आगे बढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल मेरे तरह। मैं जिस इस शो की जिस तरह से विनर हूँ, मैं भी पहले बहुत सी बातों में खुली खुली रहती थी, बट खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं इस शो में आई, खुद को प्रूव की। मैंने डांस किया, मॉडलिंग किया, उसके बाद मैं इस शो की विनर हुई। कुछ भी यहाँ अलग से चीज नहीं होती। आपका सर लोग लॉयल्टी रहते हैं, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ भी गलत थॉट थिंकिंग नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, कीजिए, खुद को प्रूव कीजिए, बिल्कुल मेरी तरह। थैंक यू।